A to Z यूट्यूब चैनल में मैं शाहिद आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ। जी हाँ, आपने थंबनेल देख ही लिया है, शिक्षक भर्ती फेज़ 2 रेड अलर्ट। अब मैंने ऐसा थंबनेल क्यों लगाया है, ये समझने वाली बात है। आप सबको फेज़ 2 से मुतालिक तमाम डिटेल्स अभी तक की मालूम ही है कि फेज़ 2 की कार्रवाई शुरू है और वक्तन फ़वक्तन टैब दिया गया है अपलोड करने के लिए और उसकी डेट भी एक्सटेंड की गई है। 15 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च अब कर दी गई है डेट। लेकिन जो बात मैं अब आपसे करने जा रहा हूँ वो बहुत ज़िम्मेदारी से, बहुत मालूमात हासिल करके, हर तरीके से वेरिफिकेशन करने के बाद आप तक ये बात पहुँचा रहा हूँ। और ये थंबनेल भी मैंने बहुत ज़िम्मेदारी से बनाया है। इस वीडियो को आप हमेशा अपने पास सेव रखिए, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, ये वीडियो हमको याद आएगा एक दिन। तो बात क्या है उसकी तरफ चलते हैं। फेज़ 2 जारी है। अपलोडिंग के लिए संस्थाओं को टाइम दिया गया था, लेकिन जब फॉलोअप लिया गया तो वैकेंसी अपलोड नहीं हुई थी। उतनी वैकेंसी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी जितनी होना चाहिए या जिसकी हमको ज़रूरत थी। फेज़ 2 में उम्मीद थी कि रिक्त, अपात्र, गैर हाजिर और फेज़ 1 का रिमेनिंग 10%। इसी के साथ साथ फेज़ 1 में 70% जिन ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका ने वैकेंसी अपलोड नहीं की थी, उनको अब टोटल 80% करना है। इसके तहत बड़ी मेहनतों, मशक्क़तों के बाद सेकंड फेज़ स्टार्ट हुआ और अभी स्टूडेंट को यानी कैंडिडेट को यानी हमें सेल्फ सर्टिफाई को एडिट करने का मौका दिया गया है। साथ ही साथ ये मौका उन लोगों के लिए भी है जो फेज़ 1 में किसी वजह से प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर पाए थे या सेल्फ सर्टिफाई नहीं कर पाए थे। तो ये सारी प्रक्रिया अपने तौर पर चली है। लेकिन रेड अलर्ट किस बात का है, वार्निंग किस बात की है, ख़तरा किस बात का है, उसको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है या ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो में हमेशा की तरह मैं सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं बताऊँगा, बल्कि इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा। और अगर आप करते हैं तो हमारा सबका फ़ायदा है, नहीं करते हैं तो जो होगा देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल अलग अलग लोगों से, पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग मावक ऑफिस में विज़िट करने वाले साथियों से, हर एक से फ़ोन कॉल करने के बाद जो रिपोर्ट हाथ लगी है, जो मालूमात हाथ लगी है, उसकी बेस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उसी को मालूमात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो का थंबनेल रखा है रेड अलर्ट। हाँ, रेड अलर्ट मतलब फेज़ 2 इतनी मेहनतों मशक्क़तों से लाने के बाद भी इसको ख़तरा है। और ख़तरा किस बात का है वो भी सुन लीजिए। ख़तरा है वैकेंसी नहीं आने का। मैं कम आने वाले का नहीं बात कर रहा हूँ, नहीं आने का। अभी पोर्टल पर जितनी भी वैकेंसी दिख रही है वो खासगी संस्थाओं की मराठी मीडियम की वैकेंसी है, जो विथ इंटरव्यू ज़्यादा है। उसमें मतलब इंटरव्यू देना पड़ता है। मतलब उसमें क्या होता है ये आप सबको मालूम है। क्या आप उसको कबूल कर सकते हैं खासगी संस्थाओं की वैकेंसी पर सेकंड फेज़ हो? इसके लिए हमने इतनी मेहनत की है? नहीं। ज़िला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका की जो वैकेंसी होती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो विदाउट इंटरव्यू होती है, वो डायरेक्ट वैकेंसी होती है, वही हमारे हक हलाल की जॉब होती है। और अभी फ़िलहाल हर एक जगह फेज़ 1 में तो नगर परिषद और महानगर पालिका की वैकेंसी नहीं आई थी। सिर्फ ज़िला परिषद की 25-26 ज़िला परिषद के ऊपर फर्स्ट फेज़ हुआ था। लेकिन अब जब सेकंड फेज़ होने जा रहा है, सेकंड फेज़ की कार्रवाई शुरू है, तो हर एक जगह इंक्लूडिंग अकोला, अमरावती, पुणे, हर एक जगह जहाँ भी हमारे साथी जा रहे हैं, जहाँ हम खुद गए हैं, वहाँ की रिपोर्ट ये है कि वहाँ पर से वैकेंसी अपलोड नहीं हो रही है। कहीं वो सिर्फ हमको नॉमिनल मालूमात दे रहे हैं कि इतनी वैकेंसी है, उतनी वैकेंसी 8 है, 10 है, 20 है, 22 है। लेकिन जब हम उनको सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपने उसको वेरीफाई कर लिया, मावक से चेक कर लिया है, क्या उसको मंजूरी मिल गई है, आप अपलोड कर रहे हैं, तो उसका जवाब निगेटिव में है, बहुत ज़्यादा मायूस कुन है, निराशाजनक है। अब अगर हम गौर करें तो असल जो वैकेंसी अपलोड होनी है और जो हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल है, वो वैकेंसी हमारे लिए होती है ज़िला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका की। और अंतर ज़िला बदली का जवाब उनके लिए बहुत आसान है। वो सीधा सीधा कह रहे हैं जब तक अंतर ज़िला बदली नहीं होती, जो कि 6 अप्रैल तक होने वाली है, तब तक हम लोग अपलोड नहीं करेंगे।
ऐसा वो रिटर्न में तो नहीं दे रहे, मगर उनका मंशा यही है। और इसका नुकसान हमको ये हो रहा है कि सेकंड फेज में पोर्टल पर वैकेंसी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक तरीके से मैं कहूँगा कि धोखा है। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम, अब इसकी सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है, वो सुनते चलिए। तमाम एक्सपर्ट जो शिक्षक भर्ती के, उनसे बात करने के बाद हमको ये पता चला है कि हमको अपने अपने लोकल लीडर की हेल्प लेनी होगी। उसके सिवा ये लोग वैकेंसी अपलोड करने वाले नहीं, रोस्टर क्लियर करने वाले नहीं। और दूसरा तरीका उसका ये है कि हमको अब 31 तारीख से आगे भी, क्योंकि 6 अप्रैल तक तो ज़िला बदली चलेगी, अंतर ज़िला बदली चलेगी, तो 6 अप्रैल के बाद की हमको डेट चाहिए। और उसके लिए हमको जी जान से कोशिश करना होगा। ये वीडियो मेरा जिन जिन तक पहुंच रहा है, नॉर्मल अभियोग्यता धारक से लेकर तो जो संस्थाओं के लीडर हैं उन तक, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर सेकंड फेज़ को कामयाब करना है तो हमको और ज़्यादा डेट एक्सटेंड करके चाहिए। भले से ही 1 महीना लेट हो सेकंड फेज़, लेकिन उसमें वैकेंसी तो आना चाहिए। वैकेंसी ही नहीं होगी तो क्या फ़ायदा। ख़ासतौर से मैं उर्दू मीडियम के लिए बात करता चलूँ तो उर्दू मीडियम की अल्पसंख्यक की स्कूलों को पोर्टल पर वैकेंसी देना ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है। इसका मतलब उर्दू मीडियम की वैकेंसी सिर्फ ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका की आएगी, जो कि अभी 99% अपलोड नहीं हुई है। 99% वैकेंसी अपलोड नहीं हुई है, 1% वैकेंसी अपलोड हुई है। और मैं इस वैकेंसी के बेस पर कह सकता हूं कि इसमें कोई सेफ नहीं है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो कट ऑफ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दूर है, वो लोग भी सेफ नहीं है। इस ख्वाबे खरगोश में मत रहिए कि मेरा हो जाएगा। कोई सेफ नहीं है अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि पोर्टल पर वैकेंसी ही नहीं है। एक बार टैब बंद हो गया, जाहिरात आ गई, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम आपके सामने, मैं अब कंक्लूजन करता चलूँ कि वैकेंसी पोर्टल पर अपलोड नहीं हो रही है। जो वैकेंसी दिख रही है वो मराठी मीडियम की खासगी संस्थाओं की वैकेंसी है। ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका की वैकेंसी बिल्कुल नहीं है। ज़िला परिषद से, सारे ज़िला परिषदों से तकरीबन निगेटिव आंसर मिल रहे हैं। जब तक ज़िला बदली नहीं होती वो लोग जगह अपलोड नहीं करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमको कोशिश करना होगा, और वो 2 तरीके से हमको कोशिश करना होगा। सॉल्यूशन ये है कि हमको लोकल लीडर्स की हेल्प से, MLAs, MPs की हेल्प से ये काम करवाना होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, डेट और एक्सटेंड करके हमको चाहिए। कंटिन्यू फॉलोअप लेना होगा, उनसे रिक्वेस्ट करना होगा। आखिर में मैं ये कहूँगा कि किसी भी ऑफिस में आप जा रहे हैं, किसी भी जगह आप जा रहे हैं, तो उनसे रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, उनको समझाकर बात कीजिए, उनको हमारी प्रॉब्लम बताइए, उनको हमारी दुविधा समझाइए, उनको हमारा स्ट्रगल बताइए, ताकि वो लोग अपलोड करें। तो प्रॉब्लम ये है कि ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका वैकेंसी अपलोड अभी तक नहीं कर रहे हैं। सॉल्यूशन ये है कि नंबर 1, हमको डेट एक्सटेंड करना है। 31 मार्च की आगे की और डेट चाहिए, क्योंकि 6 अप्रैल तक ज़िला बदली होगी, उसके बाद ही ज़िला परिषद की जगह अपलोड की जाएगी। अभी फ़िलहाल जो वक्त हमको मिला है 31 मार्च तक, उसमें हमको नगर पालिका और महानगर पालिका को फोकस करना है, रुकना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि ज़िला परिषद 6 तारीख के बाद काम करेगा तो हम भी 6 तारीख के बाद करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अभी हमको नगर पालिका और महानगर पालिका को टारगेट करना है, और ज़िला परिषद के लिए अपने जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो MLAs, MPs होते हैं, उनके ज़रिए फ़ोन करवा के रोस्टर को क्लियर करवाना है। मावक ऑफिस से जाकर रोस्टर वापस आ रहे हैं। काम में बहुत मायूसी है, बहुत लापरवाही है, जगह बिल्कुल अपलोड नहीं हो रही है, और यही रेड अलर्ट है। सॉल्यूशन उसका मैंने आपको बता दिया, प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पता नहीं कौन क्या काम कर सकता है। इस फेस 2 में हमने देखा है बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर पाते हैं। कोई मंत्री साहब से बात कर सकता है, कोई शिक्षण मंत्री से शिक्षण आयुक्त साहब से बात कर सकता है। सबकी अपनी अपनी मेहनत है। मेरी सबसे, जो भी संस्था अध्यक्ष से लेकर तो हर एक से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 2 चीज़ों के लिए ज़रूर मेहनत कीजिए, बल्कि 3 चीज़ों के लिए मेहनत कीजिए। अभी फ़िलहाल जब तक डेट एक्सटेंड होकर मिली है, नगर पालिका और महानगर पालिका को सब लोग टारगेट कीजिए, वहाँ पर जाइए और वो जगह अपलोड किसी भी तरीके से करवाइए। ज़िला परिषद के लिए हमको लोकल लीडर्स की हेल्प लेना होगा, हमको मकामी लीडर्स की हेल्प लेना होगा, उनके ज़रिए जगह अपलोड करवानी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट 31 मार्च के बाद भी हमको डेट एक्सटेंड करके चाहिए, तभी जाकर ज़िला परिषद की वैकेंसी आएगी, वरना सेकंड फेज़ का कोई फ़ायदा हमको नहीं होने वाला।
वीडियो अगर आपको पसंद आया है, लगता है आपको कि कुछ मालूमात है, लगता है कि इसमें प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो अपने जैसे तमाम साथियों तक ये वीडियो पहुंचाइए। शुक्रिया।